हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। आईयूपीएससी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आईयूपीएससी में एक टॉपिक जो आपके जेई और नीट के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं हम, जो टॉपिक है इसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको बोलते हैं क्या? डी यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लिखते हैं इसको। डी यू का मतलब क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेसिकली जब हम बात करेंगे किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए, तो हमें जरूरत होती है उसके लिए क्या? कुछ न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन, या इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? रेडिएशन, या फिर इसके लिए हम यूज करते हैं आईआर या इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से हम एग्जैक्टली उसका शेप पता लगाते हैं। लेकिन हम कुछ अनुमानित पैटर्न, ये चूंकि मशीनरी क्या होती है, थोड़ा सा कॉस्टली होती है, महंगी हो जाती हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हम कुछ फार्मूले यूज करते हैं और वहां से हम अनुमानित स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। जैसे अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? एक। अगर ये नंबर कितना आता है? एक, इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एटम्स हैं उनके बीच में, या जो कंपाउंड है उसके बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसी तरह अगर दो नंबर आ जाता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर यही तीन नंबर आ जाता है तो क्या? दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, प्लस में दोनों पाए जा सकते हैं, या तीन डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिर्फ क्या है? अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको पता लगाने का एक हिंट एक भी पैटर्न होता है, जैसे हम बात कर रहे थे CnH2n+2। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं वो डबल से दो ज्यादा होते हैं। ये क्या होता है? एल्केन। एल्केन यानी कि सबके सब सिंगल बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जब यही हाइड्रोजन नंबर कम हो जाते हैं, CnH2n, तो ये क्या हो जाता है? एल्क इन, यानी कि ये क्या हो जाता है? डबल बॉन्डेड। और जब हम बात करते हैं CnH2n-2, तो ये हो जाता है एल्काइन, और ये हो जाता है क्या? ट्रिपल बॉन्डेड। तो ट्रिपल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड हम यहाँ से भी कुछ स्ट्रक्चर के शेप के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बेसिकली अगर बात करें किसी रिंग स्ट्रक्चर की, जैसे हमारे पास ये एक रिंग बना हुआ है। अब हमें इसका शेप नहीं पता है प्रॉपरली कि इसका शेप कैसा होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये बेंजीन रिंग है। क्या कंपाउंड होता है ये? नैफ्थलीन। ये आपके पास कंपाउंड है नैफ्थलीन। अब अगर हमें यहां से पता लगाना हो कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि डी यू इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। जनरल इन्फॉर्मेटिव है, अगले वीडियो में इसके बारे में हम पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उपलब्ध करें। यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ रिंग। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है या ट्रिपल बॉन्ड को। तो एक डबल बॉन्ड एक पाई को कैरी करता है, एक ट्रिपल बॉन्ड दो पाई कैरी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच, पांच नंबर क्या है? पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 5, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? एक, और दो रिंग है आज पे जुड़ी हुई, तो इसका यानी कि ये क्या हो जाएगा? 7 नंबर। यहाँ पे एक टर्म आता है, अगर चार नंबर हो जाए क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चार नंबर पे चांसेस हो जाते हैं कि ये क्या देखने को मिलेगा आपको? बेंजीन रिंग।
बेंजीन रिंग कब देखने को मिल जाएगी? जब आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 4। अगर बात करें जैसे हमारे पास क्या था, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग की हमने क्या, सिंपल सा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग से हमने क्या निकाल लिया, उसमें नंबर ऑफ क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बोलते हैं एक और नाम से, इसको बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इसको डी और इसको डी पी ई। तो डी या इसको हम क्या, डी पी ई के नाम से भी जानते हैं। अगर ये रिंग की बजाय सीधे चेन कंपाउंड लिखा हो, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है C4H6, अब इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, दो नंबर ऑफ कार्बन प्लस में 2 अलग से ऐड होता है, फिर प्लस में नाइट्रोजन, और फिर माइनस में एक्स हैलोजन, और माइनस में ही हम लिखते हैं क्या, हाइड्रोजन। अब यहां पे टोटल का कितना हो जाता है, 2। देखने में तो ये विचित्र सा फार्मूला लग रहा हो, बहुत ही आसान सा होता है। देखते हैं कैसे। ये दो जो कार्बन सी लिखा हुआ है, ये लिखता है क्या, कार्बन जो होते हैं ये नंबर ऑफ कार्बन के एटम पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 नंबर कार्बन है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधे सीधे 4। 2 आपका होल नंबर में रहेगा, n आपका रिप्रेजेंट करेगा, n जो है ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह x की बात करेंगे तो x क्या होगा, नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस जानते हैं सब लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों क्या हो जाते हैं, हैलोजेंस ग्रुप के आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो H रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वहां पे हम क्या लिख देंगे, 0। जैसे यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है C4H6, यहाँ पे देखो 4 कार्बन नंबर, तो 2 इंटू 4 प्लस में 2, ये सच एज सच लिखा जाएगा, प्लस में n, नाइट्रोजन यहाँ पे है नहीं है, क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह माइनस x, x कितना है, 0 है ही नहीं, फिर बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 नंबर। अपॉन में टोटल क्या कर देंगे, 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 2 मतलब 10, माइनस 0 प्लस 0 से कोई मतलब नहीं, बचा क्या, 6 अपॉन 2, मतलब ये क्या हो गया, 4/2, मतलब ये क्या है, 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आया हमारे पास, 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं इस कंपाउंड में, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एटम्स के शेप के बारे में हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे फार्मूला दे करके या रिंग दे करके आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करें। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक था। एक दो क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, टॉपिक क्लियर रखिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके आईयूपीएससी से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ जो क्वेश्चन से सेटअप लिए गए हैं ये सारे के सारे आपके जेईई मेंस में, एडवांस में, कुछ नीट के एग्जाम्स में, और कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सम्मिलित किए गए हैं। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए आईयूपीएससी नेमिंग है एक पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दी जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आईयूपीएससी की, क्योंकि ये प्रैक्टिस पैटर्न है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या आसान सी लगने लगेगी। अब देखते हैं सबसे पहले ये स्ट्रक्चर सामने जो बनी हुई है, देखो गोबर जैसी दिख रही है, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर दूसरे के तीसरी लेयर, क्या है ये, ढांचा दिख रहा है हड्डियों का। अब यहाँ पे बात करेंगे
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया था कि कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन नंबर होंगे। तो हम नंबरिंग कर सकते हैं कहाँ से, 1 2 3 4, एक चेन ये हो गई, 1 2 3 एक चेन ये हो गई, 1 2 3 4 एक चेन ये हो गई। यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गई, 6 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ से बात करेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है, एक कार्बन है। फिर यहाँ पे 4 5 और 6, 6 कार्बन की ये बनी चेन। और यहाँ पे जो नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे। इधर से अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर पे यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप आएगा और तीसरे नंबर पे यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप आएगा। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक अकेला है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। क्यों यहाँ से नंबरिंग की, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच चेन ज्यादा है। तो 3 नंबर पे भी क्या है हमारे पास, मिथाइल। तो यहाँ से नाम कर लिखेंगे इसका आईयूपीएसी, तो क्या हो जाएगा 3,3,4। अब ये क्या हो गए, सी, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल, और क्या है, हेक्सेन। नाम क्या हो गया इसका, 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब आते हैं इस पे, ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ब्रोमीन पहले नंबर पे इसी को आएगा, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ जाएगा। ब्रोमीन पहले, फिर क्लोरीन दूसरे पे और तीसरे पे। तो यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 2,3 डाई क्लोरो और बेंजीन। आसान सा था। अब यहाँ पे आया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो जरा, यहाँ पे ओ अकेले लगा हुआ है, इधर कार्बन नहीं है, इधर कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है। कार्बन यहाँ पे लिखा नहीं जाता बॉन्ड लाइन फार्मूले में। जब हम यहाँ पे सी लिखेंगे और ये सी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी सी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, O C2H5। अगर यहाँ पे देखें तो ये सी डबल बॉन्ड O और ये O, यानी कि ये क्या है, COO, यानी कि क्या है, एसीटेट आयन। और साथ में क्या लगा हुआ है, C2H5, यानी कि ये क्या हो गया, ईस्टर, ईस्टर ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो ईस्टर ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, अकेले O लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, ईथर। ये ईथर ग्रुप है और इधर क्या है, ईस्टर आ गया। तो ईस्टर और ईथर दोनों आ गए। नंबरिंग किधर से, जाहिर सी बात है ये गया, दादाजी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले कहां से, दादाजी से। यहां से नंबरिंग करेंगे इस कार्बन पे, ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। तो चौथे कार्बन पे क्या है, ईथर, और ईथर के साथ एक क्या है, कार्बन चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-मेथॉक्सी। क्या नाम लिखेंगे इसका, 4-मेथॉक्सी नाम हो जाएगा इसका, 4-मेथॉक्सी। और पहले नंबर पे ही क्या लगा हुआ है, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन से पहले कुछ लगा हुआ है, ईस्टर ग्रुप है। तो ईस्टर ग्रुप का क्या लगेगा, O8। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनो 8। ब्यूटेनो 8 के साथ क्या लगा हुआ है, इथाइल। मिथाइल पहले आएगा या इथाइल, इथाइल आएगा। इथाइल कितने नंबर पे, डायरेक्टली बिना नंबर के क्या जुड़ेगा इस पे, इथाइल 4-मेथॉक्सी ब्यूटेनो 8। ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा आईयूपीएसी नेम। अगला कंपाउंड है आपका ये ईसा मसीह सोलिक लटके हुए। यहाँ पे जब बात करेंगे तो अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट पे कौन रखा हुआ है, कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, हर तरफ कार्बन ही कार्बन है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये 2 कार्बन की चेन आई। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या आई, ज्यादा नंबर कार्बन की चेन आई। ज्यादा नंबर कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा, फोर्थ। नंबरिंग इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेज ज्यादा है, यहाँ पे ब्रांचेज ज्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। ये आएगा किस पे, 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे। अब देखो जरा 4 नंबर पे क्या है, एक कार्बन की चेन और 2 कार्बन की चेन, और एक ही पे कार्बन और फर्दर और कार्बन जुड़ा हुआ है।
ये क्या है, 2 कार्बन की चेन इधर भी है और 2 कार्बन की चेन इधर भी है, लेकिन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और ये क्या हो गई, 2 कार्बन की चेन, साथ में ब्रांचेज भी हैं इसकी। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में लिखेंगे हम जब भी किसी रूट चेन के साथ। ऑलरेडी ये रूट चेन में क्या है, एक सब ब्रांच है। अब ब्रांच की भी क्या है, सब ब्रांचिंग हो गई है, तो क्या हो जाएगा, इसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या नंबर हो जाएगा इसका, 1,1 डाई मिथाइल। अब चूंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इसको रूट चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो इसके 2 नंबर कार्बन को क्या लिखेंगे, इथाइल। क्या नाम लिखेंगे इसको, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर कार्बन पे। और 5वें पे कौन जुड़ा हुआ है, 1 और 2 कार्बन की चेन है, तो 5 इथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल और 5 इथाइल। और 8 नंबर की जो चेन है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका कंप्लीट, 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन। इधर देखते हैं स्ट्रक्चर दूसरी। ये देखो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो आराम से पता लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है, 1 2 ब्रोमीन पहले आएगा, ब्रांच यहाँ पे ज्यादा है, मिथाइल ग्रुप भी है और ब्रोमीन ग्रुप भी है। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किधर से होनी चाहिए थी, उधर से नंबरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नंबरिंग हम इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले ही वीडियो में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर दिखाया था, जहां पे प्रेफरेंस किसको, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आएगा और इधर से सिर्फ दूसरे नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से जाएगी, यहां से 1 2 3 4 5 और 6, 5वें नंबर से 6वें नंबर तक लॉन्गेस्ट रूट चेन गई। तो 5वें नंबर पे कौन है, पहले ब्रोमीन को लिखेंगे अल्फाबेटिक पैटर्न पे, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल। और 2 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और 6 कार्बन की चेन है, तो इसको लिखेंगे 2। और पूरी पूरी चेन क्या है, हेक्सा, क्या हेक्सेन। हेक्सेन ना लिख के क्या लिखेंगे, हेक्स आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 हेक्साइन या हेक्स 2 आइन। भी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, और हेक्स 2 आइन डैश के साथ ये लिखा जाएगा। जब हम अंदर लिखेंगे या हम इसको डायरेक्टली 2 हेक्साइन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा क्या बनी हुई है, बेंजीन रिंग। पर क्या ये बेंजीन है, नहीं है। बेंजीन रिंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड है, और बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, 3 अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पे अकेला बॉन्ड है। बॉन्डिंग है तो नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 और 4। 4 नंबर पे क्या आ गया, 4 मिथाइल। अब जब बेंजीन नहीं है तो क्या है, 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, साइक्लो। क्या हो जाएगा, साइक्लो। 6 नंबर हेक्स, और एक बॉन्ड क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सीन। नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब देखते हैं अगली स्ट्रक्चर। सामने फिगर बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नंबरिंग इधर से भी करेंगे तब भी डबल बॉन्ड पहले, इधर से भी करेंगे तब भी डबल बॉन्ड पहले। और अब यहाँ पे क्या देखना है, जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं तो फिर नजदीकी क्या देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से करेंगे तो तीसरे नंबर पे। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और 4, 4 की कार्बन की चेन हो गई। दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। फिर 1 और 3, 2 नंबर पे 1,3 ब्यूटा डाइईन। ईन क्यों, क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड है और 2 है इसलिए डाइईन इसका। और ये हिस्सा जो है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन की इस पूरे पोजीशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 1,3 डाइईन। ये इसका नाम लिखा जा सकता है एलपीएसी पैटर्न पे, या ये दोनों में से जो भी अवेलेबल हो ऑप्शन में लिख सकते हैं। दोनों कभी भी नहीं दिए जाएंगे, इसके लिए निश्चित रहना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये दिया गया है क्या, CHO, ये है नाइट्राइल और ये है
कीटोन, मतलब तीन तीन फंक्शनल ग्रुप एक साथ दिए गए हैं। अब इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? इसको। और जब नंबरिंग यहां से करेंगे तो इसका कार्बन तो नंबर में चला गया, और जब नंबर में चला जाएगा तो इसकी जगह क्या लिखते हैं? नाइट्राइल नाम लिखेंगे। इसकी जगह पे हम साइनो ग्रुप नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूट चेन में कौन जाएगा? यही खुद चला जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 और 5। अब देखो जरा, ये CHO है, CHO कहाँ? रूट चेन में गिनती में नहीं आया है। और जब रूट चेन में गिनती में नहीं आया है तो दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? यही खुद जुड़ा हुआ है। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 फॉर्मिल। क्या नाम लिखते हैं इसका? फॉर्मिल। तो क्या हो जाएगा ये? 2 फॉर्मिल। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 3 ऑक्सो। 2 फॉर्मिल 3 ऑक्सो, 5 नंबर की चेन है। पेंटेन। पेंटेन और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्राइल। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? पेंटेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल। 2 फॉर्मिल 3 ऑक्सो पेंटा नाइट्राइल। ये बहुत ही आसान सा है, सीधे सीधे हमें प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से चेक करना है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी नीचे देख लो जरा, ये भी क्या है? एल्डिहाइड। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे और बताते हैं। यहाँ पे भी एल्डिहाइड, यहाँ पे भी एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे देखना, एक रूट चेन में कार्बन को अपने डोनेट कर देगा और एक नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो इसका नाम क्या होगा? फॉर्मिल। लेकिन जहां पे ये कर रहा होगा वो ऑक्सो के नाम से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी प्रेफरेंस पे आएगा। अगर सफिक्स में चला जाता तो क्या नाम हो जाता? अल। लेकिन सफिक्स में नहीं जा पाता है क्योंकि इधर दादाजी बैठे हैं। दादाजी कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी वजह से नाम तो ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो नंबरिंग कहां से? 1 2 3 4। देखो चौथे नंबर का कार्बन कहां चला गया? रूट चेन में चला गया। तो तीसरे नंबर पे क्या है? फॉर्मिल। और चौथे नंबर पे ऑक्सो। इसका नाम लिखेंगे 3 फॉर्मिल। ये चीज समझ में आ रही है? हम फॉर्मिल को क्यों पहले लिख रहे हैं? क्योंकि एफ पहले आता है इन कंपेरिजन टू द ऑक्सो, वो बाद में आता है। इसलिए इसको लिखेंगे क्या? 3 फॉर्मिल। पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और 4 नंबर पे क्या है? इसका कार्बन गिना जा चुका है, सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 4 ऑक्सो। 4 3 फॉर्मिल 4 ऑक्सो, और 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। अब नोइक एसिड क्यों लिखा हुआ है इसको हमें नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्योंकि दादाजी यहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ आपके प्रैक्टिस सेट थे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उनके हम PDF फॉर्मेट में आपको कई सारे IUPAC पैटर्न उपलब्ध करा देंगे। ट्राई कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से डायरेक्ट हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।